हमारे गणेश जी। तो कौन कह रहा है? वेद कह रहे हैं। इतने बड़े गणेश जी, लेकिन देखिए आप बैठते किसके ऊपर हैं? चूहा के ऊपर। बोलो जय श्री राम। इधर देखो मेरी ओर। इतने बड़े गणेश जी चूहे के ऊपर कैसे बैठते होंगे? सोचिए जरा। चूहा कितना छोटा होता है, फिर भी गणेश जी उसके ऊपर बैठ रहे हैं। क्यों? अरे गणेश जी आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, यदि तुमने बड़ा बनना है तो मेरे जैसा बनो, क्योंकि सारे देवता मेरी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। यदि तुमने बड़ा ही बनना है तो मेरे जैसा बनो, और यदि तुमने छोटा बनना है तो इतना छोटा बनो, अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके, इस दुनिया का छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपसे मिल सके। होता क्या है कि जब हम बड़ा बनते हैं ना तो छोटे लोगों से मिलते नहीं है। देखो किसी भी मुख्यमंत्री को देखो, प्रधानमंत्री को देखो, या किसी बड़े आदमी को देखो, तो गणेश जी कहते हैं यदि बड़ा बनना है तो मेरा जैसा बनो, और यदि छोटा बनना है तो इतना छोटा भी बन जाओ कि दुनिया के छोटे छोटे लोग भी आपसे मिल सके। सुन रहे हो? इसलिए भगवान गणेश चूहे के ऊपर बैठता, हमें सिखा रहा है कि बड़ा बनना है तो मेरा जैसा बनो, और छोटा बनना है तो इतना छोटा अपने आप को बना दो कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। सुन रहे हो? दूसरी बात आपने देखी होगी, गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है। ध्यान से देखना कभी गणेश जी को। ये क्या संकेत दे रही है? ये संकेत दे रही है कि अपनी प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करिए। दुनिया में आप अच्छे अच्छे काम करिए, लोग आपका मान करेंगे, सम्मान करेंगे फिर, इसलिए प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करिए। गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं। गणेश जी हमको कहना चाहते हैं, ए भैया, यदि तूने बड़ा आदमी बनना है ना, तो अपने कानों को बड़े बना दो, क्योंकि बड़े को सब सुनाते हैं। गांव में तुम बड़े बन गए, प्रधान बन गए, अब गांव वाले तुम्हें ही सुनाएंगे। कुछ लोग तो कहेंगे जो कुछ नहीं करने लगे, और कुछ कहेंगे बहुत कुछ कर दिया इसने, क्योंकि सब लोग सुनाएंगे। क्योंकि घर में जो बड़ा होता है उसकी सबकी सुननी पड़ती है। यदि सबकी सुननी है तो अपने कानों को बड़े कर दो। बोलो जय श्री राम। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। यह हमें क्या संकेत दे रहा है? बोले भैया अपना पेट इतना बड़ा बना दो कि अब ताकि तुम्हारे पेट में सबकी बात पचे। कुछ लोग होते हैं, कुछ किसी ने कुछ कह दिया, वो अपने पेट में पचा ही नहीं पाए और बोल पड़े। गणेश जी कहना चाहते हैं कि अपना पेट बड़ा करिए। पेट बड़ा करने का अर्थ यह है कि लोग, अगर तुम बड़े बन ही गए हो तो लोग तुम्हें, बहुत सारे लोग सुनाएंगे, तुम उसका जवाब मत दो, केवल उसको पचाना सीखो बस। कितनों के साथ लड़ाई करोगे तुम? लोग तो सुनाते ही जाएंगे भाई। इसलिए अपने अंदर पचाने की शक्ति बढ़ाओ। एक एक चीज गणेश की सिखा रही है। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, सुन रहे हो? गणेश जी के एक हाथ पर शास्त्र छ। गणेश जी कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, शास्त्र के हिसाब से चलो। शास्त्र ने कह दिया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, तो आप इसके हिसाब से चलो। सुन रहे हो? इसलिए गणेश जी के हाथ पे शास्त्र हैं। शास्त्र की हमारे लिए आज्ञा है कि तुम इन शास्त्रों के हिसाब से चलो, तो हमारा जीवन में कल्याण है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारा शास्त्रों की तो बहुत मानते हैं, शास्त्र तो खूब सुनते हैं, लेकिन शास्त्रों को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन गुरुजी की एक नहीं मानेंगे। पिताजी हम तुमने बहुत माना, पर पिताजी की एक नहीं मिलने लगी, तो ये क्या मानना हुआ?
पिताजी को तो बहुत मानता है, लेकिन पिताजी जो कहेगा वो बात नहीं मानेगा। वही हाल हमारा छ महाराज। शास्त्रन बल मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। हम कहां करते हैं ऐसा? बोलो जय श्री राम। अमृतस्य पुत्राः, हम सभी लोग भगवान के पुत्र हैं, और यदि भगवान की आज्ञा का हमने पालन कर दिया तो भगवान का जो धाम है वो हमारा है। एक बात बताओ, इधर देखो, पिता की संपत्ति को पाने के लिए बेटे को कुछ करने की आवश्यकता होती है क्या? सोचो, एक मिनट के लिए सोच लो। पिता की संपत्ति पौनकते ना, बेटे ही कुछ करना पड़ दो नहीं, वो तो जैसे ही बेटे का जन्म हुआ वैसे ही वो बेटे के नाम हो जाती है। पर बेटा कह रहा है नहीं नहीं, मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, बाल फेंड लगे, हिस्सा देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। ए मूर्ख, तुझे ये करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो पिता की आज्ञा का पालन कर, पिता के कहने पर चल, और पिता की सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान की जो हमारे लिए आज्ञा है, तुम उस आज्ञा के अनुसार चलो संसार में। शास्त्रों की जो आज्ञा है उसके अनुसार चलो, तो भगवान की जो मोक्ष रूपी संपत्ति है वो भी हमारी हो जाएगी। सुन रहे हो? भगवान का जो धाम है वो हमारा हो जाएगा, फिर तुम्हें नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। हाँ, वो तो जन्म से ही है हमारी, पर नियम है कि उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए गणेश के हाथ पे शास्त्र है, गणेश जी के एक हाथ पे रस्सा है। इसका क्या अर्थ है? बोले गणेश जी दुनिया को कहना चाहते हो तो अपने आप को मर्यादा की रस्सी में लगा करके रखो। यदि मर्यादा से बाहर जाओगे तो गड़बड़ हो सकता है। शास्त्र का कहना है, गणेश का कहना है। गणेश कौन है? शास्त्र है, सारे पुराण गणेश नहीं लिखे हैं। इसलिए गणेश जी कहना चाहते हैं कि मैंने इसलिए ये रस्सा अपने हाथ पर रखा है, ये दुनिया वालों, तुम इस मर्यादा की रस्सी अपने जीवन में लगा करके रखो। यदि तुम मर्यादा की रस्सी अपने जीवन में लगा करके रखोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह लोक और परलोक दोनों लोग तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन खुशमयी हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा, यदि हम मर्यादा की रस्सी में चलेंगे तो। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। और बताओ, और क्या है गणेश जी के पास? गणेश जी के पास एक हाथ पर लड्डू है, हाँ? ये गणेश जी कहना चाहते हैं दुनिया वालों, यदि तुम बड़े बन गए हो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए गणेश जी दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। बोलो जय श्री राम। गणेश जी और कहते हैं, इधर सुनो, मेरी ओर देखो। बड़ी
माताओं, यदि तुम बड़ा क्या बनिए बल, यदि तुम घर का बड़ा नहीं बनिया तो अपना एक हाथ पर लड्डू रखा बल। लड्डू, लड्डू का अर्थ यह है कि देना सीखो। अगर तुम बड़े बन गए हो तो दुनिया वालों की आस रहेगी तुमसे, है? यदि प्रधान बन गए हो कि जालू मैं नहीं कुछ गाँव फूड़ी, विधायक बन गए हो तो शायद कुछ देगा, गांव के लिए निधि देगा। यदि घर के भी आप बड़े हो तो भी छोटे लोगों की आपसे आस रहती है, ये देंगे मुझे, इसलिए एक हाथ पर लड्डू रखिए और अगर बड़े बन गए हो तो देना सीखिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए गणेश जी हमको देना भी सिखाते हैं। तो ऐसा भगवान का गणेश का चरित्र जो हमको संसार में जीना सिखाता है। बोल गणेश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान गणेश की कथा को यहीं पर विराम देते हुए आगे शिव पुराण में युद्ध खंड का निरूपण किया गया है। भगवान के पुत्र ये कार्तिकेय जी ने तारकासुर का अंत किया था। ना तारकाक्ष के 3 पुत्र थे तारकासुर के, एक तारकाक्ष, एक विंध्यमाली और एक कमलाक्ष। ये भगवान शिव जी के भयंकर शत्रु बन गए। भगवान शिव जी आए, अपना त्रिशूल लिया और एक एक करके इनके साथ महायुद्ध किया, भयंकर युद्ध। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्यामेज वचपादयोः अरत्नी द्वे अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानु। भयंकर युद्ध किया और एक एक त्रिशूल से भगवान शिव ने इनको लड़ाना शुरू कर दिया। एक एक त्रिशूल से ही वो निकल पड़े। भगवान शिव जी थोड़ा शांत बैठे थे कि अब थोड़ा प्रेम से बैठता हूं जरा, कि एक समुद्र से एक जलंधर नाम का असुर पैदा हो गया। बोलो जय श्री राम। भयंकर असुर पैदा हो गया समुद्र से और शुक्राचार्य जी ने उसको दैत्यों का राजा बना दिया। एक दिन ये जलंधर अपने धाम में बैठा हुआ था। इसने क्या देखा कि राहु को आते हुए देखा, तो राहु से कहा, ए राहु इधर सुन, तेरे सिर कैन काटी तेरे सिर। राहु ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्या बताऊं, समुद्र मंथन में गया था और अमृत पीने के लिए बैठा, नारायण ने मेरा सिर ही उड़ा दिया और इन देवताओं के कारण मेरा सिर उड़ा है। जलंधर को क्रोध आ गया, अच्छा ये नारायण इतना पक्षपाती हैं। भयंकर तप किया इसने ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी से वरदान लिया और उसके बाद ये देवताओं से युद्ध करने के लिए गया। महाराज भयंकर युद्ध करे देवतुंगड़ी। जब देवता लोग हार गए इससे, तब सारे देवता शिव जी के पास गए, हे भोलेनाथ हमारा उद्धार करो, हमारा उद्धार करो। शिव जी ने भी मना कर दिया। बोलो जय श्री राम। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा, भाई देवताओं यज्ञ सुना, इस जलंधर के पास तो अपना बल तो कुछ भी नहीं है। इसके पास यदि बल है, पराक्रम है, तो इसकी पत्नी का है। कौन? जलंधर की जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा। वो भयंकर पूजा पाठ वाली थी, पूजा पाठ हमेशा। और जब पत्नी जब पूजा पाठ करती है तो पति को शक्ति मिलती है, सीधी सी बात है। आप यदि खूब पूजा पाठ करल ना, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे, तो उससे तुम्हें तो मिलेगा ही फल, तुम्हारे पति को भी मिलेगा। सुन रहे हो? ऐसी जब वृंदा ने जब इतना पूजा पाठ किया, एक प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी देवी वृंदा इस जलंधर की पत्नी कैसी बन गई, राक्षस की पत्नी कैसी बन गई? बोले एक समय की बात है, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले एक समय की बात थी कि एक बार ये जो वृंदा है ना, ये एक ऋषि की बेटी है। ये एक दिन विचर रही थी तो गणेश जी मिल गया, तो गणेश जी से कहती है, गणेश जी मेरे साथ ब्याह करो।
गणेश जी ने कहा मैं पूजा पाठ कर रहा हूं और तुझे ब्याह की पड़ी है। गणेश जी ने कहा मैं नहीं करता तुझसे ब्याह, मेरा कोई ब्याह करने का ठेका ले रखा है, तू जहां मर्जी वहां जा। तो वृंदा को क्रोध आ गया। वृंदा ने कहा हे गणेश, यदि तू मुझसे ब्याह नहीं करता है तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे दो दो ब्याह हो जाए। और आगे देखेंगे अब गणेश जी के दो ब्याह होते। गणेश जी को भी क्रोध आया और गणेश जी ने कहा हे वृंदा, मुझे दो ब्याह करवाती है मेरा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं तेरा ब्याह भी किसी राक्षस के साथ हो जाए। इसीलिए उस वृंदा का ब्याह इस जलंधर नाम के राक्षस से हुआ। इसलिए जो तुलसी है वही वृंदा है, वृंदा नाम तुलसी। सारे देवी देवताओं को तुलसी चढ़ाई जाती है पर लेकिन गणेश जी को नहीं। शिव पुराण में लिखा है तत्रापि तुलसी धन्य, तत्रापि तुलसी धन्या, तीर्थेष्ट महामुने, त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिदाह सर्वकामदा, प्रतिदा सर्व कामदा। शिव पुराण का श्लोक कह रहा है तत्रापि तुलसी धन्यः, वैसे तो ये तुलसी धन्य है, सभी देवताओं को चढ़ाई जाती है। अरे भगवान नारायण तो इस तुलसी के बिना भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। पर त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। और यदि जबरदस्ती यदि गणेश को तुलसी चढ़ाओगे तो तुम निर्धन हो जाओगे। ध्यान रखना मेरी माँ, सबने तुलसी चढ़ाया लेकिन गणेश को नहीं। त्यक्त्वा गणेश, क्योंकि गणेश जी और तुलसी की खतरनाक दुश्मनी है। सुन रहे हो? और तुलसी तो नारायण को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। देखो जरा ये श्लोक, सर्वदेव प्रिय ज्ञेया विष्णुश्चैव विशेषतः, विष्णुश्चैव विशेषतः, सर्वदेव प्रिय किया। वैसे तो सारे देवताओं को प्रिय है पर विष्णुश्चैव विशेषतः, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय। और दूसरे श्लोक में कह दिया कि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसी ही जब इसकी जो पत्नी थी वृंदा, जब इसने पूजा पाठ खूब किया तो इसके पति जलंधर को शक्ति मिलने लग गई। तो प्रमाण क्या निकली बोले कि देवताओं ने इसको मार ही नहीं सका। देवतुन न जलंधर ने की मारी थी। शिवजी भी गया लड़ने के लिए लेकिन शिवजी ने भी मार ना सका। खतरनाक आदमी जलंधर। शिवजी ने ध्यान लगा करके देखा तो उसके पास तो कोई तप नहीं, पर उसकी पत्नी का खतरनाक का तप। मैं कल कह रहा था जो माताएं पतिव्रता है उसके पति का कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता है। जो माताएं अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करती है उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रमाण ये जलंधर है। सुन लगे तुम? राक्षस को कोई मार नहीं सकता। अब देवताओं ने मीटिंग बिठाई, एक आपातकालीन मीटिंग। उसमें शिवजी भी थे नहीं हो, नारायण भी गया था और सब देवता भी थे नहीं। और सबने मीटिंग की, भाई ये जलंधर मरेगा कैसे? तो भगवान नारायण ने चुटकी बजाई, मैं मार सकता हूं इसको। कैसे? बोले ये तभी मर सकता है जब इसकी जो पत्नी है ना उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट किया जाए, तब यू मनवाल छे, नहीं तो मरने वाला नहीं है। ये बड़ा इसकी पत्नी का बहुत बड़ा तप है। तो नारायण को सबने हाथ जोड़ा, नारायण जी करो कुछ। तब भगवान नारायण गई और जब जलंधर युद्ध, सारे देवता शिवजी और इस जलंधर के साथ चले गए युद्ध करने के लिए। और भगवान नारायण चले गया इसका जलंधर का ही रूप बना करके इसकी पत्नी के पास। ध्यान से सुना,
वृंदा के पास ही अपना जलंधर का रूप बनाया और उसने सोचा मेरा पति आ रहा है, और वो कोई पति पुति नहीं था, वो तो नारायण था। उसके कमरे में घुस गया, घर में घुस गया, और जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। जैसे ही उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, ऐसे शिवजी ने उसके पति का सिर उड़ा दिया। बोल शंकर भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भगवान की जय। जैसे ही भगवान नारायण ने इस वृंदा के पति का पातिव्रत धर्म नष्ट किया, उसके पति की मौत हो गई। सुन रहे हो, ये माताओं के लिए सीख है। यदि हमारा ध्यान भंग होता है, यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उसमें हमारी हानि तो है ही, साथ साथ पति की भी है। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। शिवजी गए और शिवजी ने उसका एक ही त्रिशूल से सिर उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ने उसकी पातिव्रत का खंडन कर दिया। लेकिन जब उसके सामने, जब उसने ध्यान लगा करके देखा, उस वृंदा को जब पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई और है, और ही नहीं भगवान नारायण, तब तो इसने भगवान नारायण को ही श्राप दे दिया। भगवान ने छल बल से इसके पातिव्रत को नष्ट कर दिया था। छल कनितार होता सुव्रत, प्रभु सुरु कारजुकी, जब ते जाने हो मरम तब साप को होप कर दी, साप को करी दी। जब उस वृंदा को ये पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, तो नारायण को श्राप दिया। ए नारायण, मैं तुम्हारी पूजा किया करती थी, आरती किया करती थी, तुम्ही को ही अपना सर्वस्व मानती थी, अपना भगवान मानती थी, लेकिन मेरे भगवान ने ही मेरे साथ ऐसा काम किया, इसलिए मैं, हे नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो वो भगवान नारायण शालिक राम के रूप में प्रकट हो गए, पत्थर के रूप में प्रकट हो गए। बोल शालिक राम भगवान की जय। शालिक राम के रूप में भगवान की पूजा होने लग गई, पत्थर के रूप में आ गए वो परमात्मा, वो भगवान। बोलो जय श्री राम। और फिर वो सती हुई, कौन? वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हुई, क्योंकि उस समय लोग सती हुआ करते थे। अपने पति के साथ जलने लग गई वो, लेकिन तब तक भगवान नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो भी दौड़ी चली आई कि इस उल्टा ने क्या कर दिया, मेरे पति को श्राप दे दिया, उसको पत्थर बना दिया। तो महाराज लक्ष्मी को भी क्रोध आ गया, और लक्ष्मी बोले, हे उल्टा, हे तुलसी रुक, कहां तू अपने पति के साथ सती होने के लिए जा रही है, पहले रुक। बोले क्या काम है? बोले तूने मेरे पति को श्राप दिया कि तू पत्थर बन जा, मैं भी पतिव्रता हूं और मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि तू जा और तू लकड़ी बन जा। तो वही जो वृंदा थी वही तुलसी बन करके प्रकट हो गई। बोल लक्ष्मी मैया जय, तुलसी मैया की जय। वही जो वृंदा थी वही लकड़ी यानी तुलसी प्रकट हो गई।
जब वो वृंदा अपने पति के साथ अपने प्राणों का त्याग कर रही थी तो 3 पौधे उत्पन्न हुए महाराज, शिव पुराण में लिखा है। पहला पेड़ उत्पन्न हुआ आंवले का, दूसरा पेड़ उत्पन्न हुआ तुलसी का, और तीसरा पेड़ उत्पन्न हुआ मालती का। एक फूल होता है मालती, वो उत्पन्न हो गया। और जो तुलसी है वो भी धन्य है, और जो मालती है, जो आंवला है, वो भी धन्य है। आंवला साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। बोलो जय श्री राम। तो ये 3 पौधे उत्पन्न हो गए। बोल शंकर भगवान जय। इस प्रकार से कहते हैं हे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान शंकर और नारायण और ये देवता मिलजुल करके इन असुरों का संहार कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। ध्यान देना मेरी मां, तुलसी को रविवार के दिन तोड़ा नहीं जाता। कौन से बार के दिन? रविवार के दिन। और दूसरा, बोलो जय श्री राम, मंगलवार के दिन। और तीसरा शुक्रवार के दिन। और अगर आप इन बारों का यदि नहीं भी कर सकते हैं तो रविवार के दिन तो बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी को, द्वादशी को, अमावस्या को और पूर्णिमा को, क्योंकि ये महापर्व होते हैं और महापर्वों में मां तुलसी तोड़ी नहीं जाती। आपके घर में यदि शालिग्राम हो तो तुलसी के साथ ही शालिग्राम को रखना चाहिए। और शालिग्राम यदि हसली के हो तो तब। आजकल नकली भी घूमने लगे। अरे शालिग्राम उसे कहते हैं जिसके अंदर सोना होता है। तो गंडकी नदी में मिलते हैं शालिग्राम। ये नेपाल में बह रही है महाराज गंडकी नदी, तो उसमें शालिग्राम मिलते हैं। तो उन शालिग्रामों के अंदर सोना होता है। सुन रहे हो? वही जो हसली का शालिग्राम होता है ना, यदि तुम तय पर तुलसी चढ़ाला तो वो तुलसी को अपनी तरफ खींच देता है जोर से, चुंबक की तरह। और यदि नकली शालिग्राम होगा तो तब नहीं खींचेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। कुछ पौधे हमारे यहां धन्य है, जैसे तुलसी, तुलसी धन्य है। आंवला भी साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और बेल का पत्र, बेल का वृक्ष तो साक्षात मां भगवती पार्वती के ही स्वरूप है। साक्षात पार्वती हैं ये बेल का पेड़। बेल पत्री को भी सोमवार को तोड़ा नहीं जाता है। कभी शिव जी की पूजा करनी है तो एक दिन पहले ही बेल पत्री तोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बात, 12 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। सुन रहे हो? 12 बजे का बाद बोलना बेल पत्री निछिन तोड़ी। और कभी तुम यदि ध्यान नहीं डालो, क्योंकि बराते सोमवार छ हम उन शिव जी की पूजा करें तो आज नहीं लाई बेल पत्री तोड़ करके। बोले एक काम करें, शिव जी के मंदिर में जो बेल पत्री है उसी को ही शिव जी के ऊपर चढ़ाए, क्योंकि बेल पत्री बासी नहीं होती। कितनी भी पुरानी बेल पत्री हो, किसी ने भी चढ़ा दी हो, आप उसको धो करके फिर महादेव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बोलो जय श्री। तिथियों का निवेदन किया, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी। चतुर्दशी को फाल्गुन के महीने में भगवान चतुर्दशी को महाशिव प्रकट हुए थे, शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए चतुर्दशी तिथि में चतुर्दशी को जो है बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। क्योंकि जैसे रुद्राक्ष भगवान शिव जी के जो आंखों से जो पानी निकला था ना, आपने कथा सुनी थी, मैंने सुनाई थी आपको, तो उसी से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। ऐसी ही एक बार भगवान शिव और पार्वती मलयाचल पर्वत पर गए हुए थे, तो पार्वती के पसीने के बूंद इस धरती पर गिरे, तो उसी से ही महाराज बेल का पेड़ उत्पन्न हो गया। पार्वती के पसीनों के बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हो गया, इसलिए बेल पत्री साक्षात पार्वती है। बोलो जय श्री राम।
ये समझना चाहिए कि यदि आप शिव जी को यदि तुम बेल पत्री दे रहे हो तो तुम शिव जी को साक्षात पार्वती को दे रहे हो। सुन रहे क्या? पार्वती को शिव जी को, और जब तुम पार्वती को शिव जी को दे देते हैं तो वो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बोलो जय श्री राम। जड़ में भगवती गिरिजा का वास है, तनों में माहेश्वरी का वास है। बेलपत्री की जो शाखाएं होती है उसमें भगवती दाक्षायणी देवी यानी सती जी का वास है। बेलपत्री की जो ये पत्तियां होती है उसमें भगवती पार्वती का वास है। बेलपत्री के जो फूल होते हैं उनमें मां भगवती कात्यायनी का वास है, और बेलपत्री के फूलों और फलों में मां भगवती का गौरी का वास है। इसलिए संपूर्ण बेलपत्र ही साक्षात मां भगवती है। जब आप बेलपत्री शिव जी को अर्पण करते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का हरण हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यदि आप एक बिल्व पत्र भी यदि शिव जी